प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आप सूरदास को, और भाग है 2। भाग 2, ठीक है। और शीर्षक का नाम है वात्सल्य। हरिजू की बाल छवि काहों बरनी। प्रभु श्री कृष्ण या बाल श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन मैं कर रहा हूं, सूरदास जी कहते हैं। कविवर सूरदास जी कहते हैं, हरिजू की बाल छवि काहों बरनी। मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूं। क्या? सकल सुख की सीम माने सीमा, संपूर्ण उनका जो बाल सौंदर्य है ना, संपूर्ण सुख की अंतिम सीमा है। सकल सुख की सीम, सुंदरता की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य सौंदर्य की पराकाष्ठा है। जो सौंदर्य की उच्च से उच्च सीमा होती है ना, उनका बाल सौंदर्य वही है। कोटि मनोज शोभा हरण, और उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव की सुंदरता को फीकी कर देती है, हरण कर लेती है। कोटि मनोज शोभा हरण, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरनी। और देखिए, श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों का जो सौंदर्य है ना, वह संभावित जितने भी उपमान हैं सबको परास्त कर रहे हैं। कैसे? भुज भुजंग, भुजाओं ने किसको परास्त कर दिया है? भुजंग को, सर्प को। प्यारे बच्चों, भुजा की उपमा दी जाती है सर्प से, जो भी है देखें आप। भुजाओं ने भुजंग को परास्त कर दिया है। सरोज नयननि सरोज, और नेत्रों ने कमल को। बदन विधु, और मुख ने चंद्रमा को। विधु माने चंद्रमा। मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। लरन, जीत लरन, लड़ाई में जीत लिया। किसकी लड़ाई में? सौंदर्य की लड़ाई। ऐसे देखेंगे, भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को, और मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है, परास्त कर दिया है। इसीलिए डर करके, श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग की सुंदरता से डर करके भुजंग रहे विवरण। भुजंग बिल में चले गए। सरोज सलील, और कमल जल में। विधु नभ, और चंद्रमा आकाश में जा छिपे। उपमाय पर दूरी डरन, और जो और उपमाएं हैं, इसके सिवाय जो उपमाएं हैं, दूरी डरन, डर के मारे दूर भाग गई। और जो उपमाएं डर के मारे दूर भाग गई श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के सम्मुख। मंजू में चक, मंजू माने सुंदर, मेचक माने श्याम अथवा काला। मंजू में चक मृदुल तनु, मृदुल माने कोमल, तनु माने तन, तन माने शरीर। श्री कृष्ण की शरीर कैसी है? मंजू है, सुंदर है, मेचक है, श्याम रंग की है। मृदुल, मृदुल माने कोमल, कोमल है। श्री कृष्ण जी अपने कोमल सुंदर श्याम शरीर पर अनुहरत भूषण भरणी, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण के कोमल सुंदर श्याम शरीर के अनुरूप ही, अनुहरत माने अनुरूप, अनुसार, अनुरूप ही भूषण भरण, भूषण आभूषण धारण किए हैं। श्री कृष्ण जी अपने सुंदर श्याम शरीर पर सुंदर आभूषण धारण किए हैं। क्या ऐसे कहिए कि श्री कृष्ण जी
अपने श्याम सुंदर शरीर के अनुरूप ही आभूषण धारण किए हैं, आभूषण गहने पहने हैं। मन हो सुभग श्रृंगार, मन हुआ गया तो कौन सा अलंकार जानते रहिए। मन हो सुभग, सुभग माने सुंदर, श्रृंगार श्रृंगार, शिशुतर श्रृंगार के वृक्ष का शिशु बच्चा, श्रृंगार वृक्ष का बच्चा, यानी पौधा। मानो श्रीगिड़ को देखकर ऐसा लगता है कि श्रृंगार का छोटा सा पौधा अद्भुत फलों से युक्त हो गया है, उस पर अद्भुत फल लद गए हैं। सुंदरता का, श्रृंगार का छोटा सा पौधा, छोटा सा बच्चा, वृक्ष का बच्चा अद्भुत फलों से लद गया है। यानी अपने श्याम सुंदर शरीर पर श्रीगिड़ जी आभूषण धारण किए हैं। उस आभूषण को सूरदास ने गहना कहा, आभूषण कहा, और छोटे बाल श्रीगिड़ को श्रृंगार का पौधा कहा। श्रृंगार के पौधे पर अद्भुत फल लद गए हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर फरो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मनियागन घुटुरुवनि करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेती उर जनु धरनी। चलत पद प्रतिबिंब मनियागन, मनियागन बालक श्रीगिड़ मड़ियों से जड़ित जब नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं ना, घुटुरुवनि करन, घुटनों के बल जब चलते हैं तो चलत पद प्रतिबिंब, उनके पैर का जो प्रतिबिंब है, ए बच्चों आवाज मत छोटा उधर, जो बच्चा है नहीं, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेती उर्जन धरनी। बालक श्रीगिड़ जब नंद बाबा के मड़ियों से जड़ी आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैर के प्रतिबिंब को ऐसा लगता है मानो उनके पैर के प्रतिबिंब को धरती, जलज संपुट, संपुट माने दोना, जलज माने कमल, कमल के दोने में उस सुंदर छवि को भर करके उर धारण, धारण में धरती अपने हृदय में उसे धारण कर रही है। एक बार पूरा देखेंगे। मड़ियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में बालक श्रीगिड़ जब घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी उनके पैर के प्रतिबिंब को कमल के दोने में भर करके अपने हृदय में भर लेती है, धारण कर लेती है। ऐसे पूर्य फल अनुभवति सुत ही विलोकी के नंद घरनी, नंद की घरनी, घरनी माने घरवाली। तुलसीदास ने लिखा कि यही घाट के थोड़ी दूरी यहाँ, जब आनंद कंद करुणा निधान करुणा के सागर प्रभु राम शेषावतारी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जन जननी जगदम्बिका गंगा पार जाने के लिए केवट से निवेदन करते हैं, तब केवट कहता है कि महाराज बिना पैर धोए तो मैं उस पार ले नहीं जाऊंगा। हाँ, एक तरीका है, एक उपाय, एक युक्ति मेरे पास है। कहा क्या? कहा यही घाट के थोड़ी दूर, इस घाट से थोड़े दूर पर जो दिखाई दे रहा है ना घाट, कटी लो जल, कटी माने कमर, कमर तक ही पानी है महाराज, हमने था लगा लिया, पता कर लिया। कटी लो जल था दिखाई हूँ, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो यू, घरनी घर आ गया, घरनी घर क्या समुझाई हो यू। महाराज अगर यह मेरी नाव नारी बन जाएगी और उसे अपने साथ लेकर के अपने घर जाऊंगा तो मेरी घरवाली जब देखेगी और जब पूछेगी
ये कौन है? तो फिर मेरे पास क्या जवाब होगा नाथ? तुलसी अवलंबन और कछु, और कोई सहारा नहीं महाराज। लड़का के ही भांति जी आई हो जू, बर मारी मोही बिना पग धोए। हाँ माने मैं। प्यारे बच्चों समझते रहना, जानते रहना, समझ लेना। ब्रज भाषा में, हिंदी साहित्य में हाँ अक्सर मिलता रहेगा, प्राय मिलता रहेगा आपको। हाँ माने में समझते रहना। हो नाथ नाव चढ़ाई हो जू आई बोल। घर घर माने घरनी, घरनी माने घरवाली, पत्नी। जब मेरी नाव नारी हो जाएगी, इसको लेकर के घर जाऊंगा, मेरी पत्नी पूछेगी ये कौन है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा महाराज? ऐसा काम मत करो, गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा सर, पैर नहीं धुलवाएंगे तो। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। पूर्य फल अनुभवती सुत ही बिलोकी के नंद घरनी। नंद की घरनी जसोदा मैया बालक के बाल सौंदर्य को देख करके अपने पूरी फलों को याद करती हैं कि मैंने कोई पूरी का काम किया है जो आज मुझे ऐसा सौंदर्य युक्त बच्चा मिला है, कन्हैया मिला है, श्री कृष्ण मिले हैं। आगे देखिए। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरणी। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मार करके बोलना और लड़खड़ा करके चलना मेरे हृदय में बन गया है। श्री कृष्ण का किलकारी मार करके बोलना और लड़खड़ा करके चलना, यह सौंदर्य मेरे हृदय में बस गया है। प्यारे बच्चों आज बस इतना ही।